और वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है और दिल्ली की जनता जिन्होंने पूरा भरोसा किया था आम आदमी पार्टी पर, उन्होंने जनता को ठगा है। नहीं, पर अगर दुख होता तो 3 बार बीजेपी की दिल्ली यूनिट लोकसभा में आप प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे होता है पर खच्चे उड़ा देते हैं आप। आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद नहीं अभी तक दिल्ली से। लेकिन जब दिल्ली का इलेक्शन होता है तो बीजेपी एक नहीं 3-3 बार हारी है। देखिए पंजाब में भी आप थे, अकाली दल से आपका अलायंस टूटा उन्होंने, लेकिन वहां पे उनकी टक्कर कांग्रेस से थी। बट यू आर नॉट एबल टू गिव देम अ कंपटीशन, यू आर नॉट एबल टू स्टैंड अप अगेंस्ट देम। नाउ यू आर सेइंग, बट नाउ व्हाट द आम आदमी पार्टी लीडर्स मे और मे नॉट से ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, ऑफ रिकॉर्ड दे डू मम्बल। मतलब अनुराग जी, दैट बीजेपी इज अवेयर दैट आम आदमी पार्टी एक लीडर कंट्रोल्ड पार्टी थी। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे वो एक जैसे डिक्टेटरशिप या एक डिक्टेट होता है ना, वैसे चलती है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल, कोई नेता ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा बोल सकता है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल डिसाइड करते थे वही होता था। नाउ दे आर लाइक अ हेडलेस चिकन, दे डोंट नो व्हाट टू डू। वो राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं है। और वो कह रहे हैं यही बीजेपी जानती है, इसीलिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। नहीं तो संजय सिंह जो कल बाहर आए, ईडी ने उनकी बेल को अपोज भी नहीं किया। वो कह रहे हैं यही पॉइंट है, और वो इसी को एक प्रेसिडेंट बना के कह रहे हैं देखो ऐसे ही होगा सबके साथ, क्योंकि मेल ट्रेल नहीं है, सिर्फ ही सेड वर्सेस शी सेड है, कुछ स्कैम है नहीं। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि देयर इज नो लिकर स्कैम। अनुराग जी देखिए, कभी चोर ने माना है कि उसने चोरी की है? अब मुझे बताइए कौन सा चोर का तो पता नहीं, लेकिन कोई नेता नहीं मानता, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, कोई भी नेता नहीं, कोई भी नेता हो, कोई भी चोर हो, कोई भी भ्रष्ट हो, क्या उसने कहा कभी मैंने किया है? दूसरी बात, अगर ईडी गिरफ्तार करे तो ईडी खराब है, अगर ईडी बेल का विरोध ना करे तो आप चुप कर जाते हो। अरे भाई, हमने पहले भी कहा था स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं जो अपने भ्रष्टाचार पर जांच करती है, कार्रवाई करती हैं। आपको 9 बार समन दिया गया, आप पेश होने नहीं गए। नहीं, लेकिन आप कांग्रेस के जमाने में कहते थे कि कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं करती। आज अरविंद केजरीवाल जी वही करते हैं। मेरा ऐश्वर्या जी सवाल यह है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा कैसे होगा जी? पर आपको लगता है जनता सब समझ पा रही है, जनता देख पा रही? जनता को दिख ही रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री भी जेल में हैं, तो ये ऐसे थोड़ी हुआ। 1.5 साल से जेल में है जी, और 1.5 साल से जेल में होने का मतलब है इनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यहाँ पर सबूत है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, ट्रायल होगा, सजा भी होगी, वो एक समय लगता है, एक प्रक्रिया है, उसमें समाओ। पर आपको लगता है इसका अल्टीमेट टेस्ट तो जनता डिसाइड करेगी, दिल्ली की जनता 2000? नहीं, देखिए भ्रष्टाचार का तो कोर्ट ही करेगी। नहीं, भ्रष्टाचार का कोर्ट, चुनाव की जनता करेगी कि क्या सही है क्या नहीं। एब्सोल्युटली कोर्ट जो लीगल है, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कई बार सीधा सीधा नहीं करते, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि मतलब हाथ घुमा के कान पकड़ ले, तो आम आदमी पार्टी तो कोर्ट्स के ऊपर भी सवाल उठा देती है, किसी के ऊपर भी सवाल। दोनों ने भी, कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, हर किसी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन से लेकर न्यायालयों तक इन्होंने दबाव बनाने का प्रयास किया। ये इनकी रणनीति है। और उसके ऊपर जब वो 600 लॉयर्स ने और 600 बड़े लॉयर्स ने, हरीश साल्वे जी भी थे उसमें, उन्होंने जब चिट्ठी लिखी डायरेक्टली टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि ये जो प्रेशर बन रहा है नहीं, तो उसको बताया गया कि ये बीजेपी सरकार करा रही है। देखिए 600 लॉयर्स को बीजेपी सरकार कहां कराएगी? ये तो वो नामी ग्रामी बड़े बड़े वकील हैं जिन लोगों को लगता है कि भारत के लोकतंत्र की विशेषता ही है। देखिए आज अगर आप कहते हैं संजय सिंह को जमानत मिली, जी मिली ना, कोर्ट ने ही दी, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा साथ में कि ये आधार बाकियों को नहीं मिल सकता बेल का, इट कैन नॉट बी अ प्रेसिडेंट। और अभी ट्रायल चलेगा, अभी बाकी सब कुछ होगा, अभी किसी को क्लीन चिट तो मिली नहीं जी। अभी तो केस आगे चलने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जंप कर जाना समय से पहले कोई उचित नहीं है। न्यायालयों को अपना काम करने दे, जांच एजेंसियां अपना काम करें। ये सच्चाई है कि दिल्ली की जनता को ठगा है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, और शराब घोटाले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार दिग्गज नामांकन पत्र अपना दाखिल करने पहुंच रहे, नामांकन भरने पहुंच रहे हैं, और ताजा तस्वीरें, 3 तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। महेश शर्मा जो नामांकन अपना भरने पहुंचे, गौतम बुद्ध नगर की ये तस्वीरें जहां से वो प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं दोबारा। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अतुल गर्ग की,
उनके साथ आपको राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, गाजियाबाद से नामांकन दाखिल किया है। मेरठ की तस्वीर देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अतुल प्रधान, उन्होंने भी नामांकन भरा। तो गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने भी 400 पार का दावा किया है। उनका कहना है कि केंद्र में एक बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या कहा, सुनिए उनसे बातचीत में। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर तमाम ये जिले हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर आप किन लोगों से ज्यादा मिल रहे हैं? किसान, महिला, युवा या कौन, या हर वर्ग को साधते हुए चल रहे हैं? सब लोग साथ चल रहे हैं। मेरे साथ शहर के लोग हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग कहते हैं शायद ये शहरी है, शहरी नहीं है। ये 1206 तो गांव है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 582 हाई राइज सोसाइटियाँ जो 30-30 मंजिली सोसाइटियाँ हैं। तो सभी लोगों को साथ लेकर। किसानों की जब हम बात करते हैं तो किसानों को के लिए कोई अलग कार्यक्रम या सभा आपने रखा है क्या? हाँ, किसानों के लिए अलग से सभा में कार्यक्रम। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल की जो अगली सीटें हैं वहां पर भी नामांकन दाखिल करने की तैयारी चल रही है, जहां अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं की गई। बालूरघाट सीट से सुकांता मजूमदार ने यहां पर अपना पर्चा भरा है, जिसको लेकर तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। वहीं बिहार की पूर्णिया सीट से भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। रोहिणी आचार्य जहां पर सारण से चुनाव लड़ रही हैं, वहीं पूर्णिया सीट से आरजेडी से बीमा भारती ने नामांकन किया है। वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पर्चा भरा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार की लोकसभा सीट सारण पर इस बार आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है। मुकाबला इसलिए टक्कर का है क्योंकि एक तरफ सिंगापुर की बहू है तो दूसरी तरफ बिहारी प्राइड है। सारण सीट यानी लालू यादव ने अपने गढ़ में इस बार अपनी बेटी को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने राजीव प्रताप रूढ़ी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। चौबीस लोकसभा के चुनावी जंग में बिहार की सीट सारण बिग फाइट के लिए तैयार है। इस बार सारण के पिच पर बल्लेबाजी करने एक तरफ जहां 2 बार के विजेता राजीव प्रताप रूढ़ी उतर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को उतार रहे हैं। सारण की सीट पर बीजेपी ने जहां एक बार फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी पर भरोसा जताया है, तो वहीं आरजेडी ने अपनी बेटी रोहिणी को मैदान में उतार दिया है। तो सारण की सीट पर लालू की बेटी रोहिणी कमाल करेंगी या रूढ़ी को फिर कमान मिलेगी? दावा दोनों अपनी जीत का कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता रोहिणी और रूढ़ी में से किसकी सुनेगी? इतना अभाव हो कि एक स्थान पर अपनी बड़ी बेटी को लड़ाते हैं, फिर अपने बड़े बेटे को लड़ाते हैं, फिर अपने छोटे बेटे को लड़ाते हैं, उसको एमएलए बनाते हैं, उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, बेटी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं राज्यसभा का, फिर उसे लोकसभा भी लड़ाते हैं, फिर दूसरी बेटी को भी लोकसभा लड़ाते हैं, खुद भी चुनाव लड़ते हैं। तो आखिर ये कि क्या है, और क्या देश के लोग या उनके समाज के लोग ही या उनके पार्टी के लोग इसे स्वीकार करेंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल आने वाले दिनों में शायद खड़ा हो सकता है। मेरे लिए तो मेरी जनता लड़ाई कर रही है। हाँ, मेरे लिए मेरी जनता लड़ाई कर रही है। मेरे आगे राजीव प्रताप रूढ़ी जी मेरे अभिभावक, मीडिया पे भी काफी एक्टिव। राजीव प्रताप रूढ़ी जी मेरे अभिभावक हैं। हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि चाचा हमको विजयी भव का आशीर्वाद दीजिए। हम अपना संस्कार नहीं भूले हैं, सबको प्रणाम करते हैं। लोकनायक जयप्रकाश की जन्मभूमि और भिखारी ठाकुर की कर्मभूमि सारण सीट को बिहार की सबसे अहम सीटों में से एक लोकसभा सीट माना जा रहा है। यही वो सीट है जिसमें बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलती रही है।